अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। ज़्यादातर वीडियोस मेरी पश्तो लैंग्वेज में होती है, लेकिन आज की वीडियो मैं उर्दू में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के काम आने वाला है। तो यूके स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस को हम स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे, और इसके साथ इसके हवाले से जितने भी क्वेश्चंस है, क्यूरीज है और कन्फ्यूजन्स है उसको हम इस वीडियो में आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इन जस्ट 4 सिंपल स्टेप्स यूनिवर्सिटी अप्लाई से लेकर वीज़ा एप्लीकेशन तक सारा प्रोसेस बहुत आसानी से आप खुद ब खुद कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ चूज़ अ सूटेबल कोर्स। कोई भी काम शुरू करने से पहले इंसान उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचता है और उसे एक प्लान्ड तरीके से करने की कोशिश करता है। इसी तरह यूके स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कोर्स को चूज़ करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी स्टेप में ही गलती कर बैठते हैं और फिर आगे यूनिवर्सिटी लाइफ में उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना होता है, जैसे कि पेपर्स फेल हो जाते हैं, असाइनमेंट्स फेल हो जाते हैं, एग्ज़ाम्स पास नहीं कर पाते। तो इन सारे डिफ़िकल्टी से बचने के लिए आपको एक ऐसा कोर्स चूज़ करना होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जो आपके करियर के रिलेटेड हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स ऑफ द यूके वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस। और इसी स्टेप के साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल पैदा होगा कि कोर्स को हम फाइंड कहाँ पे करें, और कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं और कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से हम अपने कोर्स को आसानी से तलाश कर सकते हैं और फिर उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। जी, तो कोर्स को फाइनलाइज़ करने के लिए हमें सेकंड स्टेप पे आना पड़ेगा, जो कि है चूज़ यूनिवर्सिटी। तो जैसे ही हमारा कोर्स डिसाइड हो जाए और हमें पता चल जाए कि हमने ये कोर्स स्टडी करना है, उसके बाद हम फ़ौरन यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं। अभी यूनिवर्सिटी हम ढूँढेंगे कैसे और हमें अपना कोर्स कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हमारे पास 2 वेबसाइट्स हैं। एक है bachelorsportal.com, एक है mastersportal.com। दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उधर से आप कॉपी कर सकते हैं। बैचलर्स अप्लाई करने के लिए आप बैचलर्स पे जा सकते हैं, और इसी तरह मास्टर्स एप्लीकेशंस के लिए आप mastersportal.com पे जा सकते हैं। तो जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं, आप अपना डिज़ायर्ड कोर्स विंडो में एंटर कर लें और कंट्री यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर लें। तो यूके में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ आपका डिज़ायर्ड कोर्स ऑफ़र करती हैं, वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। उसी लिस्ट में से आपने एक सूटेबल यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है जिसकी फ़ी कम हो, जिसकी लोकेशन अच्छी हो, और जो कि कोर्स स्ट्रक्चर उसका आपके करियर गोल्स से मैच करता हो। इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस। हर स्टूडेंट का अपना चॉइस होता है, हर स्टूडेंट का करियर वो डिफरेंट होता है। तो आपने अपने सोच के मुताबिक और अपने कंडीशंस के मुताबिक यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है। तो दिस इज़ द सेकंड स्टेप, जिसमें आपका कोर्स भी फाइनलाइज हो जाता है और आपकी यूनिवर्सिटी भी डिसाइड हो जाती है। अच्छा, आपने एप्लीकेशन भी उसी पोर्टल से सबमिट करना होता है। जो भी आप यूनिवर्सिटी फाइनलाइज़ कर लेते हैं, उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर आपने आईडी बना लेनी है, और वो फिर सिंपल स्टेप्स होते हैं। आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं, आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और बाकी सारे डिटेल्स एंटर कर लेते हैं। आप अपना पूरा कंप्लीट डेटा उनको प्रोवाइड कर देते हैं, और उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है कंडीशंस को मीट करना। कंडीशंस हमने ऑफ़र लेटर की मीट करनी होती है, जो कि यूनिवर्सिटी हमें इशू करती है अप्लाई के बाद। और इस कंडीशंस में कॉमनली हमारे साथ बैंक स्टेटमेंट होता है, और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हमने प्रोवाइड करना होता है, और हमने यूनिवर्सिटी इनिशियल डिपॉज़िट, जो कि हमारे ऑफ़र लेटर में ऑलरेडी मेंशन हुआ होता है, वो हमने यूनिवर्सिटी को फ़ी सबमिट करनी होती है। ये सारे कंडीशंस मीट करने के बाद हमें यूनिवर्सिटी एक अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर दे देती है। कंडीशंस को मीट करने का तरीका यही है कि आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएँ, और जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट वो डिमांड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आइल्ट्स, दे नीड आइल्ट्स लाइक 6.5 बैंड्स, अमूमन मास्टर्स प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपने वो सिक्योर करने होते हैं और यूनिवर्सिटी को वो रिज़ल्ट आपने प्रोवाइड करना होता है। इससे आपका ऑफ़र लेटर से वो कंडीशन ख़त्म हो जाता है। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायरमेंट होती है कि 28 वर्किंग डेज़ एटलीस्ट आपके बैंक अकाउंट में जो मिनिमम फंड्स हैं वो आजकल 70 लाख और 80 लाख के लगभग ही हैं। वो आपके अकाउंट में 28 वर्किंग डेज़ के लिए स्टोर आप कह लें पड़े रहने चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी को आप एक एविडेंस प्रोवाइड कर दें कि व्हेन आई गो टू द यूके, तो मैं उधर अपने एक्सपेंसेस वो अफोर्ड कर सकता हूँ। ज़्यादातर ये एक रिक्वायरमेंट ही होती है, और कभी कभार आप बैंक से लोन भी बोरो कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना इतनी बड़ी
बात नहीं होती। इसी के साथ-साथ यूनिवर्सिटी का डिपॉज़िट आपने डेडलाइन से पहले पे करना होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको एक डिस्काउंट भी दे देती है, जिसको अर्ली बर्ड डिस्काउंट कहते हैं, जो कि 5 या 10% से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टोटल फ़ी £10,000 है, तो इनिशियल डिपॉज़िट आपको 5,000 करना होगा और £5,000 में भी फिर आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल के तो उसमें आपकी थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाती है। तो ये कॉमन जो कंडीशंस हैं जो कि हर ऑफ़र लेटर में आपको देखने को मिलेगी। तो इसको आपने मीट करना होता है थर्ड स्टेप में और कंडीशंस मीट होते ही आपको यूनिवर्सिटी अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर दे देती है। अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर के बाद मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपको इंटरव्यू करती हैं, जिसको प्री केस इंटरव्यू बोलते हैं। और इसी कंडीशन पे आपका जो है तो सारा जो केस है वो मुनस्सर करता है। और अगर आप इंटरव्यू फ़ेल करते हैं या इसमें आपसे कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो आपका प्रोसेस और एप्लीकेशन वो लोग कैंसल कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को टाइम की कमी का मसला हो जाता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने टेस्ट पहले से नहीं किया होता, तो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन उनसे पास हो जाती है। इसी तरह फ़ी सबमिट करते वक्त कुछ लोग एजेंट्स के थ्रू करवा लेते हैं, तो फ़ी यूनिवर्सिटी को रिसीव होते होते उसमें हफ्ते महीनों लग जाते हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशन ख़राब हो जाता है, आपका इनटेक वो ज़ाया हो जाता है। और इसी तरह बैंक स्टेटमेंट में भी काफ़ी मसाइल आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे स्टेप आपने प्लान्ड तरीके से करने हैं और आपके पास एटलीस्ट अगर आपका इनटेक सितंबर है तो आप कम से कम जून से अपना प्रोसेस जारी रखें, तो आप सितंबर तक रिलैक्स्ड होकर अपना प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। तो थर्ड स्टेप में आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप हैं और इसी के बेस पर आपका एप्लीकेशन अप्रूव और रिजेक्ट हो जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल पार्ट, जो कि है अप्लाइंग फॉर द वीज़ा। और सारे स्टूडेंट्स इसके मुंतज़िर होते हैं, लेकिन इधर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे थर्ड स्टेप में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। बाय फेल आई मीन वो कंडीशंस फुलफ़िल ही नहीं कर पाते। तो यहाँ तक आने के लिए आपने काफ़ी स्ट्रगल करना होता है और एक दफ़ा जब आप यहाँ पहुँच जाएँ, तो फिर आपके वीज़ा के चांसेस वो 90 टू 95% हो जाते हैं। आपका जब यूनिवर्सिटी से केस लेटर आ जाए, केस लेटर आपको यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर के कंडीशंस मीट करने के बाद मिलता है और इसमें आपके सारे डिटेल्स मेंशन होते हैं। मेक श्योर बिफोर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा आपके केस लेटर पे सारे डिटेल्स वो बिल्कुल 100% ठीक हो, क्योंकि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और इसमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जाता है, तो ये आपके लिए सिर्फ फर्स्ट अप्लाई पे नहीं, जब आप सेकंड अप्लाई भी फिर करेंगे रिफ्यूज़ल के बाद, जो कि मैं नहीं चाहता किसी का भी रिफ्यूज़ल आ जाए, तो फिर उसमें भी आपके लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करती हैं। तो आपने मेक श्योर करना है वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप किसी एक्सपर्ट बंदे से उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाएं, क्योंकि थर्ड स्टेप तक तो ठीक है, वो आप घर बैठे ही केस लेटर तक वो हासिल कर लेंगे। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इज़ आल्सो नॉट कॉम्प्लेक्स, बट आपने किसी न किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के मशवरा करके आपने फॉर्म फिल करना होता है। अभी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे डिमांड्स क्या होती हैं, इसमें एक वीज़ा फ़ी आपने सबमिट करना होता है। बाकी वो आपका कंप्लीट डेटा लेते हैं, फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ टू लाइक विजिटिंग अदर कंट्रीज़ और प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स, और आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में और आपके एकोमोडेशंस के बारे में काफ़ी डिटेल में आपका सारा इन्फॉर्मेशन वो लेते हैं और उसके बेस पे आपका सारा केस वो एसेस करते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के साथ साथ आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भी अपने अपलोड करते हैं, जिसमें आपका कैश लेटर होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, इसमें आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स होते हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट आपका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि टीबी टेस्ट उसको बोलते हैं, जो कि कंपल्सरी है यूके आने के लिए आपने लाजमन टीबी टेस्ट क्लियर करना होता है, जो कि कुछ मखसूस सेंटर्स हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। वो आप जाके उधर अपना टेस्ट क्लियर करवा सकते हैं। तो इन सिंपल द फोर्थ स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जब आप जाते हैं तो आप पासपोर्ट सबमिट कर लेते हैं और फिर सर्विस पे डिपेंड करता है। यू कैन अप्लाई आइदर इन प्रायोरिटी सर्विस और स्टैंडर्ड सर्विस।
अगर स्टैंडर्ड हो तो आपका वीज़ा एप्लीकेशन जो है तो विद इन 28 डेज़ वर्किंग डेज़ में वो रिटर्न हो जाता है, और अगर प्रायोरिटी हो तो प्रायोरिटी आपका 7 टू 14 वर्किंग डेज़ में आपका पासपोर्ट रिटर्न हो जाता है। आजकल ज़्यादातर डिसीशंस आपको थ्रू ईमेल ही मिलेंगे, क्योंकि यूके अब ये जा रहा है ई वीज़ा की तरफ, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, और पासपोर्ट पे स्टिकर्स का ट्रेंड वो लोग ख़त्म कर रहे हैं। तो आपको एडवांस में ही ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा कि वेदर यू आर गिवन ए वीज़ा और यू आर रिफ्यूज्ड। तो मैं समराइज़ कर लेता हूँ, हमारे टोटल 4 स्टेप्स हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है कोर्स सिलेक्शन, सेकंड स्टेप हमारा आ जाता है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, थर्ड में हमने कंडीशंस फुलफ़िल करनी होती है, और फोर्थ स्टेप में हमने वीज़ा अप्लाई करना होता है, जो कि हर स्टूडेंट्स फॉलो कर सकता है, और जिसमें थोड़ी भी कंप्यूटर लिटरेसी है तो ये प्रोसेस इंतहाई ईजी है। हमारे जितने भी एजेंट्स और कंसल्टेंट्स हैं वो सारे यही स्टेप्स फॉलो करके हमारे एप्लीकेशन प्रोसीड करते हैं, और इसी तरीके से हमारे वीज़े के लिए वो अप्लाई करते हैं। तो आप खुद ब खुद यू कैन डू इट योरसेल्फ एट योर होम और कॉलेज और ऑफिस और एनीवेयर, और बहुत आसानी से आप जो है तो अपने डॉक्यूमेंटेशन वो खुद कर सकते हैं। बट इन द लास्ट स्टेप you must have an expert like to apply for the visa, because उसी स्टेप में अगर आपसे गलती हो जाती है तो आपका जो पूरा प्रोसेस है वो उसकी वजह से ख़राब हो सकता है। तो these are the 4 simple steps which you can follow, और आप खुद ब खुद किसी भी जगह से किसी भी कंट्री अप्लाई कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली आई हैव एक्सप्लेन्ड द यूके, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेंड आजकल यूके का चल रहा है। तो इसी तरह मैं अपकमिंग वीडियोस में स्कॉलरशिप्स के बारे में और वर्क वीज़ा प्रोसेस को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछा जा रहा है। और वीडियोस में इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। इस तरह मेरे टिकटॉक हैंडल्स भी हैं और फेसबुक भी है। तो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू, और अगर किसी भी किस्म की क्यूरीज या क्वेश्चंस हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।